सो द फर्स्ट फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कुछ ही घंटों में होने वाला है। इट विल बी अ कम्प्लीटली क्रैकर जैक्ड एंड पैक्ड। दोनों टीमों की बात की जाए तो दे आर एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट खेल रही हैं। ग्रुप बी की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, वो जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं, जो उन्होंने रन चेज़ की है, एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी अप्रोच थी, दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑल दो दे वर लैकिंग इन बॉलिंग डिपार्टमेंट, बट येट अगेन उनके पास मिचेल स्टार्क नहीं थे, पैट कमिंस नहीं थे, जोश हेज़लवुड नहीं थे, बट कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं है। द वे दे वर प्लेइंग इट सीम्स लाइक दे हैव ईच एंड एवरीथिंग। इंडिया की बात की जाए तो they were playing out of the country, I mean in Dubai, but yet again the way they played कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो अपने मुल्क के बाहर खेल रहे हैं। मैच को स्टार्ट होने में कुछ ही घंटे हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ प्लेयर्स का, टीम का, कि ऑन द डे कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है या कौन सी टीम जो है वो स्ट्रांग है। तो सबसे पहले ओपनिंग से बात करते हैं रोहित शर्मा एंड ट्रेविस हेड। अगर आप इंडियन हैं और आप इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रेविस हेड का नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यूजुअली इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं वो ट्रेविस हेड को हेडेक कहते हैं, यानी सर का दर्द। इसलिए कहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ में जो ट्रेविस हेड ने हाल किया है इंडिया का, वो आप कहीं भी नहीं छुपा सकते। और वर्ल्ड कप 2023 में जो ट्रेविस हेड की जो इनिंग्स थी वो कम्प्लीटली वन साइडेड थी अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया के अंदर ही आकर जो है उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया, विच वॉज फिनोमिनल। दूसरी तरफ बात की जाए रोहित शर्मा की, बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन है, बैटर है, जब भी आते हैं एग्रेसिवली ओपन करते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी कहा है कि इधर दे आर ही इज़ चेजिंग 150, इधर ही इज़ चेजिंग 400, सेम टेम्पो के साथ खेलते हैं। आते ही छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर ट्रेविस हेड की बात की जाए तो वो भी आते ही चार्ज करते हैं। अगर आप इंग्लैंड के ख़िलाफ़ देखें, अगर आप उनको अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ देखें, अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो जो मैच वॉश आउट हो गया था। एक ही चीज़ की यहाँ पर अगर मैं आप एडिशन करता जाऊँ तो रोहित शर्मा के पास जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस का जो है वो एज होगा। ही इज़ 37 ईयर ओल्ड, ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ रिटायरमेंट। उनके पास जो है एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा है, और रन्स का कंपैरिजन किया जाए तो अंबार है आई थिंक रोहित शर्मा के पास। दूसरा कंपैरिजन, आई थिंक ये कंपैरिजन बनता नहीं है, बट येट अगेन लेट मी कंपेयर विराट कोहली विद स्टीवन स्मिथ। दे बोथ आर एक्सपीरियंस प्लेयर, बट येट अगेन अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो विराट कोहली यहाँ पर हैं और स्टीवन स्मिथ यहाँ पर हैं। आसमान ज़मीन का फ़र्क है बिल्कुल। जिस दिन विराट कोहली का दिन होता है तो मेरे ख्याल में किसी का भी दिन नहीं होता। तो सिमिलरली स्टीवन स्मिथ थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, और अगर वो पिच पर टिक जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बट एट अगेन विराट इज़ विराट, किंग विराट, इसके ऊपर कोई भी दो राय नहीं है। इफ़ यू आर अ ट्रू क्रिकेट फ़ैन, स्पेशली इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, तो डेफिनेटली द कोहली इज़ किंग। उसके बाद जो अगला कंपैरिजन करते हैं वो है हार्दिक पांड्या का और मैक्सवेल का। दे बोथ आर फायर्स, दे बोथ आर फायर्स। बैटिंग की बात करें और मैक्सवेल की बात करें, सो इनिशियली हार्दिक पांड्या जो है वो कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। मैक्सवेल की बात की जाए तो वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, यानी उनका ज़्यादा जो फोकस है वो बैटिंग का है। और मैक्सवेल जब आते हैं और जब वो चलते हैं, अगर उनको 3 से 4 ओवर्स मिल जाएँ और उसके बाद जो वो खेलते हैं, इट डजेंट मैटर आपकी टीम बिल्कुल लूजिंग एज पर हो, वहीं से उठाकर उनको विनिंग एज की तरफ लेकर आते हैं। तो उनके अंदर ये काबिलियत है, वो जब ठहरते हैं तो वो ये नहीं देखते कि 39 बॉल्स में कितना रन्स रह रहा है, इधर इट्स 20 बॉल्स अगेंस्ट 50 रन्स, तो वो आपको वो भी बना कर दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस की बात करें तो मैचेस उनके ज़्यादा हैं, मैक्सवेल के ज़्यादा हैं। और उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात की जाए, स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वहाँ पर भी मैक्सवेल जो है वो आगे हैं। इसी तरह सेंचुरीज़ जो है वो हार्दिक पांड्या के अभी तक कोई भी नहीं है। मैक्सवेल जो है ऑलमोस्ट 14 से 25 जो है वो सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, एंड आई थिंक यहाँ पर जो है वो मैक्सवेल का जो है पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। उसके बाद एडम जैम्पा की बात की जाए और कुलदीप यादव की बात की जाए, दे आर द की स्पिनर्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक एंड नेक दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। हल्का सा जो है वो जो परफॉर्मेंस का एज देखा जाए या परफॉर्मेंस देखा जाए वो 19-20 का जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। कुलदीप जो है वो थोड़ा सा 20 है और एडम जैम्पा जो है वो थोड़ा सा जो है वो 19 है। अब ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं दोनों टीम के माबैन। देखें, इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 उनके मेन बॉलर्स नहीं हैं, जिनमें आप सबसे पहले बात करते हैं तो उनका मिचेल स्टार्क जो की बॉलर है वो नहीं है।
उसके अलावा पैट कमिंस हिमसेल्फ अ वेरी गुड कैप्टन, मेरे ख्याल में जिनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड देन उसके बाद जोश हेज़लवुड वो भी नहीं है। तो इन 3 बॉलर्स की मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा, ना खेलना इंडिया को एडवांटेज होगा। एंड देन उसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो डेफिनेटली उनको जो सबसे बड़ा जो एज है वो ये है कि वो ऑलरेडी 3 गेम्स खेल चुके हैं यूएई के अंदर, जिसका उनको बहुत ही बड़ा एज होगा। ऑलरेडी दे नोज व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ पिच विल बी रिएक्ट, तो उनको एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि जहाँ पर वो इंडिया से 2023 वर्ल्ड कप का जो है वो बदला ले सकें। बट डोंट नो, क्रिकेट इज़ अ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल गेम। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किया था वर्ल्ड कप 2023 में, वन साइडेड आकर मैक्सवेल में 201 रन्स की जो इनिंग खेली थी, दैट वाज कम्प्लीटली एक्सेप्शनल एंड मार्वलस। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता। दैट्स वाई इट्स गोना बी अ क्रैकर एंड बैंगर। अब उसके बाद अगर एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन की बात की जाए या एज अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, सी इज़ ओनली वन टीम एशियन टीम रिमेन इन आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी। तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी पाकिस्तानी वो यही चाहेगा कि इंडिया ही आगे जाए। बट येट अगेन पाकिस्तान को आफ्टर 25 ईयर होस्टिंग राइट मिले हैं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने में, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक फ़ाइनल जो है, जो एक बड़ा मैच है, वो पाकिस्तान से बाहर हो। अगर इंडिया ये मैच जीता है तो डेफिनेटली जो फाइनल है वो यूएई शिफ्ट हो जाएगा, और पाकिस्तानी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। सी नथिंग ऑफेंसिव अगेंस्ट एनी कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन एज अ पाकिस्तानी इट्स आवर राइट कि हम ये चाहते हैं और हमारा हक भी है। 25 ईयर से कोई इवेंट भी नहीं हुआ, हम यही चाहते हैं कि ये जो फाइनल है वो कहाँ पर हो, पाकिस्तान के अंदर हो। तो ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ टीम, मे द बेस्ट टीम विन। और पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद अस।